हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग एक नया न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। अब हुआ क्या है कि दुर्गा पूजा का जो है गिफ्ट मिल रहा है इंडिया को फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश ने जो है डिसाइड कर लिया है कि वो जो है पद्मा हिल्सा, जो कि एक फ़िश है, बहुत इंपॉर्टेंट फ़िश है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, उसको जो है वो एक्सपोर्ट करेगी इंडिया को। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक दो दिन पर यहाँ पर एक्सपोर्ट्स होना चालू हो जाएगा और फिर यहाँ पर जो है उसका सेलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है क्या, देखिए इस फिश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस हिल्सा फिश बहुत फेमस है, आपने कभी ना कभी इसका नाम ज़रूर सुना होगा। इसका अल्टरनेटिव नेम्स भी है, जैसे कि एक है माछेर रानी। ठीक है, इसको इलिस माछ भी कहते हैं। ठीक है, ये लोकल लैंग्वेज में बांग्ला मतलब हमारे साइड जो वेस्ट बंगाल साइड भी जो है लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं, और लोकल जो डायलेक्ट्स में इसका यही नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है न्यूज़, एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है उसको देख लेते हैं। बांग्लादेश कॉमर्स मिनिस्ट्री, ठीक है, कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड 52 एजेंसीज इन द कंट्री टू एक्सपोर्ट 40 मेट्रिक टन हिल्सा ईच टू इंडिया टिल 10 अक्टूबर। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि वहाँ पे जो एक्सपोर्टिंग एजेंसीज़ हैं, ठीक है, उनको जो है ये दे दिया गया है कि आप जो है ईच आप लोग हर कोई जो है वो 40 मेट्रिक टन जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया में, और यहाँ पर जो है वो उसका सेलिंग फिर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या है कि आप हिल्सा जो है वो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल दोनों साइड जो है वो काफ़ी फेमस है। ठीक है, बहुत वहाँ के डिशेज़ में यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ हमारे जो लोकल साइड जो है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका आप कह सकते हैं जो फ़िश कैचिंग किया जाता है, वो आपका दीघा में, डायमंड हार्बर में और कोला घाट में किया जाता है। लेकिन और इसका जो मेन जो आपका जो कह सकते हैं फ़िशिंग का टाइमिंग जो होता है वो मानसून के टाइम पे ही होता है। लेकिन अभी जो है यहाँ पर बिल्कुल ही इसका पॉपुलेशन घट चुका है। ठीक है, इसी कारण यहाँ पर लोकल जो फिशरमैन्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। वो यहाँ पर जो है इतना नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं कि वो जो सेल कर पाएँ उसको, तो इसीलिए जो है वहाँ पर से हम लोग को इंडिया जो बांग्लादेश से जो है वो एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब इस फिश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी स्पीसीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसका पता होना चाहिए कि उसका IUCN रेड लिस्ट जो है स्टेटस कैसा है। ठीक है, तो IUCN स्टेटस में जो है इसको लीस्ट कंसर्न माना गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि IUCN का रेड लिस्ट कैसे प्रिपेयर होता है और उसके विद इन जो है कैटेगरीज कैसा है। ठीक है, हिल्सा इज़ अ स्पीसीज ऑफ फिश रिलेटेड टू दी हेरिंग इन द फैमिली ऑफ क्लूपियडिए। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर एंड सॉट आफ्टर फूड फिश इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये बहुत ही जो है फेमस फूड है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और इसको इसलिए इतना फेमस है क्योंकि सबसे पहले तो इसका अपीयरेंस बहुत डिफरेंट होता है, ये सिल्वर कलर का होता है। दूसरा कि ये जो है इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी काफ़ी है, और इसका जो टेस्ट भी है वो बाकी फ़िश से जो है थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, ये जो है नेशनल फ़िश है बांग्लादेश का, और स्टेट सिंबल है इंडियन स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी जो है काफ़ी फेमस है। ठीक है, और फिश जो है ये फ़िश जो है कंट्रीब्यूट करता है नियर अबाउट 12% ऑफ द टोटल फिश प्रोडक्शन एंड अबाउट 1.15% ऑफ GDP इन बांग्लादेश, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, अब हमने कहा जो रेड लिस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, IUCN रेड लिस्ट कुछ ऐसा प्रिपेयर होता है, जितने भी स्पेसीज़ हैं, ठीक है, उनको दो सबसे पहले कैटेगरी में बांटा जाता है। एक है इवैल्यूएटेड, एक है नॉट इवैल्यूएटेड। ठीक है, अब इवैल्यूएटेड के विद इन क्या है, एक है एडिक्वेट डाटा, एक है डाटा डेफिशिएंट। ठीक है, डाटा डेफिशिएंट वैसे स्पीसीज में जिनके बारे में हमने सर्च तो किया है लेकिन डाटा एनफ हमें नहीं मिला है। ठीक है, उसके बाद कुछ है जिनके बारे में हमको एडिक्वेट डाटा है, उसके विद इन देखिए क्या क्या है। उसके विद इन सबसे पहले आपका लीस्ट कंसर्न, उसके बाद है नियर थ्रेटेंड, उसके बाद है थ्रेटेंड। अब थ्रेटेंड के विद इन जो है सब कैटेगरीज है आपका वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और जो उसके ऊपर है फिर एक्सटेंट इन वाइल्ड एंड एक्सटेंट। तो आपका अगर आप जनरली जब आप स्पीसीज़ के बारे में पढ़ते होंगे तो ज़्यादातर आप वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड के बारे में ही सुने होंगे, लेकिन ये जो है ये सब कैटेगरीज है विद इन थ्रेटेंड कैटेगरी। ठीक है, तो ये आपको जो है यहाँ पर से पता चल जा रहा है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, अब है क्या कि जो हिल्सा फिश है इट इज़ अ एनाड्रोमस फिश। एनाड्रोमस फिश होती है कि जो कि अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो सलाइन वाटर में मतलब जैसे ओशन वाटर में, और लेकिन जिस टाइम इनको मेटिंग करना रहता है, जिस टाइम इनका ब्रीडिंग रहता है, वो जो है फिर वो आपका स्वीट वाटर जो कि रिवर वाटर रहता है उसमें मूव कर जाती है। जैसे इंडिया में देखिए जो है आपका वेयर द रिवर बेसिकली जो एस्चुअरी एरिया होता है, एस्चुअरी एरिया कैसा होता है, वो इकोसिस्टम आप जानते हैं, जहाँ पे आपका फ्रेश वाटर और जो है आपका सलाइन वाटर मीट करता है ओशन वाटर, वहाँ पे एक इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, ब्रैकिश वाटर वहाँ पर रहता है जनरली आपका, तो वहाँ पर जो है ये फ़िश जो है ये काफ़ी मात्रा में आती है, और फिर जो है ये क्या करती है, वहाँ से जो रिवर का माउथ है वहाँ से एंटर करते हुए ये अपस्ट्रीम मूव करती है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये अपस्ट्रीम मूव करती है। अब देखिए कहाँ तक, देखिए ट्रैवल अपस्ट्रीम इन पद्मा एंड गंगा, मतलब ये पद्मा जो है गंगा का जो है बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी है, जो कि बांग्लादेश के साइड है, और गंगा हमारे साइड जो हुगली वाला रहता है। ठीक है, और ये जो है गोदावरी में भी इनका ट्रेसेस मिला है, और इनका ट्रेसेस कावेरी में भी मिला है। तो ये काफ़ी जो है अपस्ट्रीम रिवर्स में जो है वो फ्लो कर सकता है।
ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स 1976 तक जो है ये कहाँ तक, गंगा के अपस्ट्रीम जो है इलाहाबाद तक पहुँच जाता था। ठीक है, इवन आगरा में भी इसका ट्रेसेस मिलता था। तो ये जो फ़िश है काफ़ी अच्छा मूवमेंट करती है अपस्ट्रीम। लेकिन अब जो है ये इनका मूवमेंट काफ़ी रेस्ट्रिक्ट हो चुका है। हम लोग देखते हैं इसका रीज़न, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। हमारा जो फरक्का बैराज है, जो कि आप जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैराज है ऑन रिवर गंगा, इसके वजह से क्या हुआ है कि जो अपस्ट्रीम मूवमेंट होता था फिशेज़ का वो रुक चुका है। ठीक है, बैराज का आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा ही होता है कि वो जो रिवर वाटर का फ्लो को रोकती है। तो रिवर वाटर को फ्लो को रोकने की वजह से क्या होता है, जो आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम भी जो है वो उसको भी जो है मूवमेंट में प्रॉब्लम होने लगता है। अब जब इस बैराज को डिज़ाइन किया गया था तो यहाँ पर एक फ़िश लॉक दिया गया था, ठीक है, कि फ़िश का मूवमेंट हो सके, लेकिन उसका जो डिज़ाइन था दैट वाज फॉल्टी। ठीक है, और फॉल्ट होने की वजह से क्या हुआ कि ये जो है कभी फंक्शन ढंग से नहीं कर पाया। इसी कारण जो अपस्ट्रीम में इनका पॉपुलेशन है वो काफ़ी घटता चला गया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका माइग्रेशन पैटर्न जो ये इंडिया के मतलब रिवर साइड जो माइग्रेट करते थे, ये धीरे धीरे जो है ये पूरी तरह से पद्मा की तरफ शिफ्ट कर गए। तो अब जो है आपका मैक्सिमम जो इंडिया का जो फिशिंग मतलब जो इनका फिशिंग होता है दैट इज़ डन इन पद्मा। ठीक है, इसी कारण इंडिया साइड जो हमारे वेस्ट बंगाल साइड है इसका जो है काफ़ी कम पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजंस है जिनका इनका माइग्रेशन प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कि आपका ग्लोबल वार्मिंग, ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी इनका जो है माइग्रेशन पैटर्न चेंज हुआ है। दूसरा कि इनका जो फाइटो प्लैंक्टन्स को भी काफ़ी ईट करते हैं ये, उसका भी जो है क्वांटिटी जो है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग जो है वो घट गया है। और जो आपका इवन जो केमिकल जो फ्लो कर जाता है ओशन वाटर में, उसके वजह से भी जो आपका प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी वजह से भी जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनका जो है पॉपुलेशन घट गया है। इसी कारण जो है इनका यहाँ पर ओवरऑल पॉपुलेशन भी घटा जा रहा है। और एक बात और भी माना जा रहा है कि इनका जो साइज़ है, एक्चुअली साइज़ जो था पहले वो भी अब डिक्रीज़ कर गया है थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब क्या हुआ था कि ये इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि इंडिया में जो है इनका स्पीसीज़ का ऑलमोस्ट जो है माना जा रहा था कि अब अपस्ट्रीम मतलब इलाहाबाद तक तो खैर नहीं पहुंच रही थी, लेकिन जो इधर जो एकदम स्टार्टिंग वाले पोजीशंस पे जहाँ पर पहले इनका फिशिंग होता था वहाँ पर भी इनका पॉपुलेशन काफ़ी डिक्लाइन कर गया। तो अब जो इन फरवरी 2019 गवर्नमेंट अनवील की थी एक प्रोजेक्ट, ठीक है, अराउंड 360 करोड़ का, जिसमें था कि इसमें जो फिश पास को अच्छे से क्रिएट किया जाएगा आपके फरक्का बैराज में। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप बैराज कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है ये रिवर वाटर फ्लो को रोकने के लिए किया जाता है। अब इसमें से होता है क्या है कि बैराज की वजह से चलिए हमारा ह्यूमन नीड्स तो सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन जो एक्वेटिक जो इकोसिस्टम होता है वहाँ पे जो एक्वेटिक स्पीसीज़ होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होने लगता है। इनका जो है नेचुरल रूट जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। अब बैराज क्रॉस करके तो वो जा नहीं पाएंगे, इसी कारण जो है इस तरह का जो है अब फिश पास क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, अब जो ये 360 करोड़ का प्रोजेक्ट है इसमें फिश पास भी क्रिएट किया जाएगा, साथ में जो आपका फिश लॉक ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा था उसके भी गेट्स को चेंज किया गया है, और भी जो बैराज का थोड़ा बहुत जो चेंजेस ज़रूरी था जिसकी वजह से एक्वेटिक इकोसिस्टम को कुछ फ़ायदा हो, वैसा जो है चेंजेस लाया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और ये जो है प्रोजेक्ट विद इन है, आप जानते हैं अब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो NMCG है, जो कि आपका इंडिया मतलब गंगा का रिजुविनेशन वाला जो प्रोजेक्ट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें है क्या कि इसमें पूरे एक्वेटिक इकोसिस्टम जो कि गंगा में जो कि आपका रिवर डॉल्फिन भी है और ये हिल्सा भी आता है, तो इन सब का जो है आपका पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने का जो है एक कंपोनेंट है इसमें, तो उसके विद इन जो है ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, और अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले न्यूज़ था कि इसका जो है रिजल्ट भी दिख रहा है, और अपस्ट्रीम में जो है इसका मतलब ट्रेसेस ऑफ हिल्सा को जो है वो पाया गया है। धीरे धीरे अगर इसमें सुधार होगा तो इनका पॉपुलेशन जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा आर्टिकल था, ऐसे ही आर्टिकल हम लोग फ्यूचर में ही कवर करते रहेंगे जो कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन बेस्ड होगा और थोड़ा सा आपको जो है इस करंट अफेयर से भी अपडेटेड रखेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक थैंक यू।